हेलो स्टूडेंट्स, मैं भानु सैनी। मेरे चैनल ब्लेसबॉन्ड केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में काम आने वाले कुछ रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जब भी आईयूपीएसी नामकरण की बात होती है तो चुनी गई पेरेंट चेन के लिए हमें एक मूल शब्द रूट वर्ड देने की जरूरत होती है। ये रूट वर्ड किस तरीके से दिया जाता है, मतलब इसकी एंट्री किस तरीके से की करते हैं और ये किस तरीके से चुना जाता है, कितने कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, इन सब बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूं। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसके अंदर CH3 CH Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया है। इसके अंदर जब भी इसका हम आईयूपीएक नेम करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके लिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा। पेरेंट चेन मुख्य FG मुख्य क्रियात्मक समूह को चुनते हुए इस तरीके से चुन ली जाएगी। अब जब पेरेंट चेन चुन लेते हैं उसके बाद में जो हम दूसरा काम करते हैं वो है नंबरिंग। नंबरिंग हमारे क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हुए इस तरीके से कर देंगे 3, 4 और ये 5। तो इस कंपाउंड में 5 कार्बन की एक पेरेंट चेन होगी। अब पेरेंट चेन के बाहर जो कुछ बच गया वो सारा सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी कहलाएगा। जब इसका नेमिंग करेंगे तो पहले प्रतिस्थापी को लिख देंगे 4 क्लोरो। अब प्रतिस्थापी को लिख देने के बाद में यदि प्रतिस्थापी 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया जाएगा, हाइफन के साइन से अलग करते हुए। तो प्रतिस्थापियों को लिख देने के बाद में हमें यहां पर इस 5 कार्बन की चुनी गई श्रृंखला के लिए एक मूल शब्द रूट वर्ड देने की जरूरत होगी। क्योंकि 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट होता है, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है तो पेंट लगा देंगे। अब इसके बाद में सफिक्स 1 डिग्री ईन आएगा। प्राथमिक जो इसका सफिक्स है वो ईन आएगा, तो 2 नंबर की कार्बन पे है तो यहां लिख देंगे 2 ईन और 1 ओइक एसिड भी है, 1 ओइक एसिड। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हो गया। मैं यहां पर आपको नामकरण कैसे करते हैं ये नहीं बता रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएक नेमिंग में रूट वर्ड कहां इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। तो देखिए ये जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है ये है रूट वर्ड। इसी को हम रूट वर्ड बोलते हैं, मूल शब्द इसी को बोलते हैं। और ये जो रूट वर्ड है ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनसे और सफिक्स जो होते हैं उनके बीच में इस्तेमाल होता है। यानी एक तरीके से पूरे आईयूपीएक नेम की हड्डी यही होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बगैर आईयूपीएक नेमिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि यदि हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन है वो कितने कार्बन की है उसके हिसाब से आपको रूट वर्ड आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि कितने कार्बन के लिए कौन कौन से रूट वर्ड काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन हो, ओनली 1 कार्बन, तो ऐसे केस में हम मूल शब्द मैथ इस्तेमाल करते हैं। यदि C बराबर 1 कार्बन हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम इस्तेमाल करेंगे मैथ, METH, मैथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और यदि C बराबर 2 हो तो ऐसे केस में हम एथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एथ लगाएंगे। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो ऐसे केस में
prop शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और यदि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल 4 हो तो वहां पर हम ब्यूट शब्द काम में लेते हैं। इसे ब्यूट पढ़ा जाएगा बट नहीं पढ़ा जाएगा। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो इसके लिए रूट वर्ड जो होता है वो हम पेंट देते हैं। पेंट, PENT, पेंट रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हो तो इन दिस केस रूट वर्ड जो होगा वो हो जाएगा हेक्स। हेक्स रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 7 कार्बन के केस में, 7 कार्बन के केस में हेप्ट रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। HEPT, हेप्ट रूट वर्ड लगाया जाएगा। और यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 हो तो ऐसे केस में OCT, ऑक्ट रूट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यदि बात करें कि यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 हो तो ऐसे केस में जो रूट वर्ड हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होता है नॉन, NON, नॉन। इससे नन नहीं पढ़िएगा, नॉन पढ़ा जाएगा। यदि टोटल कार्बन 10 हो तो ऐसे केस में इसे हम डेक कहते हैं, DEC, डेक। 11 कार्बन हो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11 हो, ऐसे केस में क्या कहते हैं? ऐसे केस में इसे हम कहते हैं अनडेक, अनडेक बोला जाएगा इसे। और यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 12 हो तो ऐसे केस में इसे हम बोलते हैं डोडेक। क्या बोला जाएगा इसे? डोडेक बोला जाएगा। और यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 13 हो तो यदि कार्बन की संख्या 13 है तो ऐसे केस में इसे हम बोलेंगे ट्राइडेक। ट्राई, 3 के लिए ट्राई इस्तेमाल हो रहा है, 10 के लिए डेक, दोनों को मिला के नाम देंगे ट्राइडेक। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 हो तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? टेट्रा बोल देंगे, टेट्राडेक। यहां पर कार्बन संख्या 14 के लिए जो मूल शब्द इस्तेमाल होने वाला है वो होता है टेट्राडेक। और यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 15 हो तो ऐसे केस में हम लिखेंगे पेंटाडेक, पेंटाडेक। और यदि टोटल कार्बन 16 हो तो ऐसे केस में हम उसको बोलते हैं हेक्साडेक। तो 17 के लिए क्या बोल देंगे? C17 के लिए बोला जाएगा हेप्टाडेक। तो इस तरीके से आपने देखा कि C17 के लिए हम जो मूल शब्द देते हैं आयुर्वेद नेमिंग में वो हेप्टाडेक होता है। अब बात करते हैं अगले कि 18 कार्बन हो तो 18 कार्बन के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे? यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 हो तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। और यदि C इक्वल 19 हो तो ऐसे केस में उसे बोलेंगे नॉनाडेक। उसे क्या बोला जाएगा? नॉनाडेक। और यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 हो, 20 हो तो इस केस में हम मूल शब्द काम में लेंगे आइकोस, EICOS, आइकोस रूट वर्ड काम में लिया जाएगा। और यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 21 हो तो मान लीजिए किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 21 है तो
तो ऐसे केस में जो रूट वर्ड हम काम में लेने वाले हैं वो होता है हेनिकोस। हेनिकोस। यहां पर ये जो हेनी आया है, हेन, मैं आपको बता दूं, हेन जो प्रफिक्स है, हेन प्रफिक्स है, वो इस्तेमाल किसके लिए होता है? वन के लिए। आगे की नंबरिंग में हम यही देखेंगे, जैसे 21 के बाद में 31 आएगा, 31 आएगा, फिर 41, फिर 51, 61, 71, तो वो जो लास्ट वाला वन आ रहा है उसके लिए हम यूज लेने वाले हैं हेन। हेन प्रीफिक्स का यूज होगा। ऐसे ही यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 22 हो, 22 कार्बन हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे, दो लगा देंगे, डोआइकोस। डोआइकोस बोला जाएगा, डोकोस भी बोल सकते हैं। ट्वेंटी 23 हो तो ट्राइकोस 23 के लिए, 24 कार्बन एटम्स हो तो टेट्रा, टेट्राकोस वर्ड यूज लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 25 हो तो उसके लिए हम रूट वर्ड काम में लेंगे पेंटाकोस। कौन सा रूट वर्ड काम में लेंगे? पेंटाकोस रूट वर्ड काम में लेंगे। अब बात करते हैं कि यदि किसी पेरेंट चेन में, जो कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेलेक्ट की है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 26 हो तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? उसमें भी वही हेक्साकोस, हेक्साकोस रूट वर्ड काम में लेंगे। और यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 27 हो तो ऐसे केस में हम बोलेंगे हेप्टाकोस। कौन सा रूट वर्ड काम में लेंगे? हेप्टाकोस रूट वर्ड काम में लेंगे। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 28 हो तो यहां पर हो जाएगा ऑक्टाकोस। इसी तरीके से 29 के केस में नोनाकोस रूट वर्ड काम में लेंगे। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है 29 हो तो ऐसे केस में नोनाकोस रूट वर्ड काम में लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 30 हो तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हम इसे बोलते हैं ट्राइएकॉन्ट। क्या बोलते हैं उसे? ट्राइएकॉन्ट बोला जाएगा। यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 30 है तो उसे ट्राइएकॉन्ट बोला जाएगा। अब 30 के बाद में जब बात आएगी 31 की तो वही हेन प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा। हेन प्रीफिक्स यानी 31 कार्बन के केस में हम यहां पर इसे बोलेंगे, हेन लगा दिए, उसके बाद भी ये दोबारा से आ जाएगा हेन ट्राइएकॉन्ट, हेन ट्राइएकॉन्ट। इसी तरीके से 32 जब आएगा C32 तो उसे बोल दिया जाएगा डो ट्राइएकॉन्ट, डो ट्राइएकॉन्ट। फिर ट्राइएकॉन, टेट्रा ट्राइएकॉन, पेंटा ट्राइएकॉन, हेक्सा ट्राइएकॉन, हेप्टा ट्राइएकॉन, इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जब बात आएगी 40 की तो C40 को क्या बोला जाएगा? C40 को बोला जाएगा टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट बोला जाएगा। लेकिन यदि फिर बात आएगी C41 कार्बन एटम्स की, तब हम रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वही हेन प्रीफिक्स लगा देंगे, जैसे कि हमने 21 में लगाया, जैसा कि हमने 31 में लगाया। तो ये इसका नाम हो जाएगा हेन टेट्राकॉन्ट। इसका 41 के लिए नाम हो जाएगा हेन टेट्राकॉन्ट।
अब इसी तरीके से यदि 50 की बात की जाए, 50 वाले रूट कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 50 हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 50 हो, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? ऐसे केस में उसे बोल देंगे पेंटाकॉन्ट। ऐसे केस में उसे बोला जाएगा पेंटाकॉन्ट। 51 की बात जब आएगी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 51 हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? हेन प्रीफिक्स लगा देंगे, हेन पेंटाकॉन्ट, हेन पेंटाकॉन्ट बोला जाएगा। 60 को क्या बोलेंगे? 60 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 60 हो, तो उसे बोला जाएगा हेक्साकॉन्ट। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्बन 70 को क्या बोला जाएगा? हेप्टाकॉन्ट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 80 को बोला जाएगा ऑक्टाकॉन्ट। 90 को क्या बोला जाएगा? नोनाकॉन्ट। ये 90 को बोला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 100 हो गया, तो उसे हम बोलेंगे 100 के लिए जो शब्द काम में होता है वो होता है हेक्टे। हेक्टे शब्द काम में। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पेरेंट चेन का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में रूट वर्ड जो देते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे देते हैं। यहां पर मैंने आपको कार्बन संख्या 1 से लेकर के 100 तक के रूट वर्ड्स बता दिए हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि शायद ही आपको ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा जिसमें कि 15-20 से ज्यादा कार्बन होंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, चाहे वो कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड हो, चाहे कोई वो स्पीरो कंपाउंड हो, या फिर जैसे फ्लोरीन जैसा कोई कंपाउंड हो, और आप उसकी नेमिंग कर रहे हैं, तो शायद 100 से ज्यादा कार्बन एटम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। लगभग मैं समझता हूं कि 1 से लेकर के 20 तक के जो नाम हैं वो तो आपको अवश्य ही याद कर लेने चाहिए। इससे आगे यदि आपको याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 20 तक के नाम जो है याद कर लेना कंपलसरी है। उनके बगैर आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आया होगा।